हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड में हम लोग देखने वाले हैं कि उसका एग्ज़ाम डेट शीट क्या क्या है, मतलब किस दिन किस चीज़ का एग्ज़ाम है 2026 में आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है कि सबसे पहले कि साइंस स्ट्रीम का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हर साल 1 फरवरी से एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस बार से हो गया है कि 2 फरवरी से एग्ज़ाम डेट चालू हुआ है। तो 2 फरवरी को सबसे पहला एग्ज़ाम आपका क्या है, तो बायोलॉजी है। सबसे पहला एग्ज़ाम क्या है 2 फरवरी को, तो बायोलॉजी है। उसके बाद 3 फरवरी को आपको मैथमेटिक्स है। 5 फरवरी को क्या है, फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिकी भी बोलते हैं। उसके बाद 6 फरवरी को आपको इंग्लिश है, और 7 फरवरी को केमिस्ट्री, और 9 फरवरी को हिंदी। और उसके बाद जो कि बच गया है, उसके बाद 10 फरवरी को तो वो रहेगा जो कि एक्स्ट्रा में लिए रहते हैं कुछ जो कि उर्दू होता है, मैथिली होता है, संस्कृत होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स होगा तो वो एक्स्ट्रा में एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, तो उनका अलग हो जाएगा। और कुछ लोगों को होगा जैसे कि कुछ लोग कंप्यूटर साइंस भी लिए रहेंगे तो उनका अलग चीज़ हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए इसका कि डेट शीट क्या क्या है, किस दिन क्या चीज़ का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि किस एग्ज़ाम का मतलब किस सब्जेक्ट का कितना मार्क्स का होता है और पैटर्न क्या होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि कोई बच्चे होंगे जो कि न्यू होंगे तो उनको इस चीज़ का जानकारी नहीं होगा। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि जेई और नीट्स की तैयारी करते हैं, तो वो लोग बोर्ड्स पर ज़्यादा फोकस नहीं होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा मेनली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ओर फोकस रहते हैं। तो लास्ट 1 मंथ में वो लोग देख लें कि उसका पैटर्न क्या और किस तरीके से प्रिपरेशन करना, वो चीज़ें देख लें। तो देखिए यहाँ पर 3 तरीके का यहाँ पर है, यहाँ पे 2 तरीके का सब्जेक्ट्स है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि फुल मार्क्स वाला है, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो उसमें क्या क्या है, तो देखिए इसमें जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, सबसे पहला मैथमेटिक्स हो गया। उसके बाद आपका इंग्लिश हो गया, और उसके बाद हिंदी हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट में है कि प्रैक्टिकल नहीं होता है। इस तीनों सब्जेक्ट में क्या होता है, नो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। इसमें जितना भी रहता है टोटल रिटेन मार्क्स ही होता है आपका, जो कि 100 मार्क्स का होता है। रिटेन मार्क्स कितने मार्क्स का होता है, तो फुल मार्क्स होता है आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है, जो कि रिटेन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखना कि 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स होता है तो इसमें आपका 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 मार्क्स में जैसे कि 50 मार्क्स का आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का हो जाता है ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर 50 मार्क्स का हो जाता है सब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चंस डबल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन होते हैं जो कि डबल होते हैं। टोटल क्वेश्चन जैसे कि 50 ऑब्जेक्टिव है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे जो कि आपका डबल होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि होता है 100, उसमें से आपको 50 सही करके आने हैं। उसके बाद देखिए 50 सब्जेक्टिव, मतलब इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको 10 बनाने होते हैं, और उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि 5 बनाने होते हैं। तो ये हो गया। इसमें आपका क्या क्या रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन रहता है और लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं। ये इस तरीके का हो गया। तो ये मैथ्स का बात कर रहा था। और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा चीज़ें चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसमें आपका एप्लीकेशन दे देगा लिखने के लिए, ऐसे रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है। तो इंग्लिश और हिंदी को मानिए कि थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन वो भी रहता है 100 मार्क्स का। उसके बाद अलग चीज़ आता है जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाले कुछ होते हैं, जैसे कि हो गया आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का होता है। तो इसमें होता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है 30 मार्क्स का। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 30 मार्क्स का होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपका रिटेन एग्ज़ाम होता है 70 मार्क्स का। रिटेन एग्ज़ाम जो कि आपका होता है 70 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि 70 मार्क्स का रहता है, तो उसमें भी सेम चीज़ फॉलो करना है कि 70 मार्क्स में इसका हाफ मार्क्स हो जाएगा, जैसे कि 35 मार्क्स का आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में डबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का रहता है, तो यहाँ पर 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो यहाँ पे टोटल आपको दिया जाएगा 70, मतलब 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, उसमें से आपको 35 सही करके आने हैं। उसी तरीके से यहाँ पर फिर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। 35 मार्क्स का रहता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है। इसमें आपको मान करके चलिए कि 20 मार्क्स का आता है और ये 15 मार्क्स का आता है। तो देखिए टोटल करके कि ये 35 हो गया और ये 20 और 15 35, और दोनों को अगर ऐड कर दिए तो वापस आपका 70 मार्क्स आ जाता है। इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम में आप पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कर सकते हैं कि जितना बेटर दे दिए जाए, लेकिन इसमें होता है कि ये स्कूल पर डिपेंड करता है। तो वो आपको कभी मूड रहेगा तो 25 26 भी दे सकता है, 28 तक भी दे सकता है, और किसी किसी टीचर का मूड सही नहीं रहा तो वो आपको 20 और 21 भी दे सकता है। तो इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल किस चीज़ पे है? तो 70 मार्क्स पर है। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम पर ज़्यादा फोकस ना होकर के 70 मार्क्स वाले पर ज़्यादा ध्यान देना और तैयारी करना। और फिर इस चैनल पे आपको किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है? तो इस चैनल पर 2 सब्जेक्ट की अभी तैयारी करवाई जा रही है, वो है मैथमेटिक्स का और उसके बाद फिजिक्स का। तो किस तरीके से तैयारी करवाई जा रही है? तो हर एक चैप्टर का आपका 1 शॉर्ट वीडियो दिया जा रहा है, 1 शॉर्ट वीडियोस दिया जा रहा है। उसके बाद आपको 5 मॉडल सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा, 5 मॉडल सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, 5 मॉडल सेट प्रैक्टिस सेशंस रखा जा रहा है, जिसमें कि आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा जो करवाया जा रहा है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो हो रहा है, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं। तो अगर आप मैथ्स या फिजिक्स का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल की हेल्प ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।